क्या भारत की मिट्टी में मुसलमानों का भागीदारी नहीं है? क्या भारत में मुसलमान बाहर से आए हैं? जिसका बाप दादा बाहर से आया वो इस देश में आकर के राष्ट्रधर्मी बन गया। जिसका बाप दादा जो बोल रहे हैं, जिस पे सवाल कर रहे हैं, जिसका बाप दादा विदेशी है, वो देशभक्त बन गया। जिसने इस देशभक्ति इस देश में रखी, जो मुगलों के साथ कभी नहीं दिया, वो आज देशद्रोही बन गया। कौन मुगलों के साथ कौन रहा? आपको कौन नहीं पता है? मुझे बताइए, कौन था बाबर के साथ? कौन था हुमायूं के साथ? कौन था? आपको पता है? आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? अरे आपको बोलना चाहिए। आप भी हिम्मत तो जुटाओ। आप पत्रकार नहीं हो, आप भी हिम्मत हो, आप करो। आप क्यों नहीं बोलते? आप मुझे बताओ, कौन था? अकबर के साथ कौन था? कुमारिल भट्ट कौन था? कौन था? मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए। मुझे बताइए, इस देश में 1500 साल जितना दिन औरंगजेब रहा, खून रहा, बाबर रहा, हुमायूं रहा, उसके नीचे जमींदार कौन था? क्या मुसलमान था? कोई चमार था? कोई दुसाद था? कोई पासी था? कोई कुर्मी था? कोई कोरी था? कोई यहीर था? कौन था? वही लोग जो आज देशभक्ति सिखा रहे हैं, वही मुगलों को 1500 साल जो भारत को गुलामी के जंजीर में जकड़ के रखा, वही आदमी देशभक्ति सिखाएगा हमको। तो मैं कहना चाहता हूं, जोगी, तेरे बाप दादा ने नहीं कोई मंदिर बनाया, कोई कॉलेज बनाया, वो अगर कोई रेसिडेंस बनाया, अगर कोई बनाया तो दलित पिछड़ा का गरीब का बेटा बनाया। बनाने में तो अछूत नहीं हुआ, और जब बना दिया, मकान इमारत बन जाता है, महल बन जाता है, तो दलितों और पिछड़ों कमजोर वर्ग के लिए अछूत हो जाता है। जोगी हो, जोगी की हैसियत में रहो। जोगी मठ में रहता है, जोगी मंदिर में रहता है, जोगी जंगल में रहता है। आपकी बाप की जागीर नहीं है उत्तर प्रदेश का सदन, आपकी बाप की जागीर नहीं है यह देश का डेमोक्रेसी। मुलायम सिंह यादव आजीवन, पूरे जीवन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष किया है। रामचरितमानस से तुझे कुछ मिला होगा? हमारा बाप माना, दादा माना, परदादा माना, कई पुरखों ने रामचरितमानस को माना, पूजा पढ़ते रहा, मंदिर में दान देते रहा, न जाने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया होगा इन लोगों के लिए। अपनी निकली हुई अनाज का पहला अगर जो होता है, जो पंगत होता है, पहला जो अगऊ होता है, वो भी इनको दान देने का काम किया। किसी की बाप की औकात है तो मैं आज भी कहता हूं, जिस दिन रणवीर सेना की तूती बोल रही थी, उस दिन में हम हिट लिस्ट में पता लगा कर देख लीजिएगा। समाजवादी नेताओं की जब से बात होती है तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है, शरद यादव का नाम आता है, मुलायम सिंह यादव का नाम आता है, रामविलास पासवान का नाम आता है, लालू प्रसाद यादव का बात आता है। सभी कोई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी हैं। हमारे साथ में जो व्यक्ति खड़े हैं, राजेंद्र यादव, ये शरद यादव के बेहद खास आदमी हैं। मतलब कहा जाए तो शरद यादव से हमेशा मिलते जुलते रहे, उनके बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन अभी शरद यादव के बेहद करीबी दोस्त मुलायम सिंह यादव की हाल ही में मृत्यु हुई, निधन हुई। दोनों आदमी तो एक साथ, मतलब कुछ ही देरों के अंतर में मरे। लेकिन कहा जाए तो विधानसभा के अंदर में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में किस तरह से अखिलेश यादव के बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सारे मसले पे बात करेंगे। राजेंद्र यादव जी, किस तरह से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बयान को? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम एक बड़ा ही ज्वलंतशील मुद्दा आपने उठाया है। मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहूँगा, आपके चैनल को भी बधाई देना चाहूँगा। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है, हम तो आज भी मैं कहता हूँ कि पूरे भारत समाजवादी धारा, समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग आज भी मर्माहत हैं, आज भी दुखी हैं। अभी मुलायम सिंह यादव के चीता का आग भी ठंडा नहीं हुआ है। और अभी जो बात आप बता रहे हैं, टीवी के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा और आपके चैनल के खबर के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि योगी आदित्यनाथ जी सदन में जो भाषा का प्रयोग किए हैं और मुलायम सिंह यादव के लिए जो बोले हैं, मैं बिल्कुल इसका कड़ी निंदा करते हुए मैं चेतावनी दे रहा हूं योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री को आप चेतावनी? योगी आदित्यनाथ जी, अपनी हैसियत को आप देखा करो। ये मत समझो कि तुमने लिच्छवी गणराज्य को हरण कर लिया, तुमने सम्राट अशोक का राज को खत्म कर लिया, तुमने ये बहुजन समाज को 42,000 टुकड़ों में बांट लिया, तो तुम लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव जैसे समाजवादी नेता को अपमानित करोगे। हम प्रयास कर रहे हैं, देश प्रयास कर रहा है, अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ। अब हिम्मत नहीं हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी मामला चल रहा है और चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री का भी मामला चल रहा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये आपकी हिम्मत कहाँ से हुई? ये कहाँ से हुई? ये आपकी बाप की जागीर नहीं है उत्तर प्रदेश का सदन, आपकी बाप की जागीर नहीं है यह देश का डेमोक्रेसी। मुलायम सिंह यादव आजीवन, पूरे जीवन
कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष किया है। जिस भाषा में आपने जो शब्द का प्रयोग किया है, जोगी जी, जोगी हो, जोगी की हैसियत में रहो। जोगी मठ में रहता है, जोगी मंदिर में रहता है, जोगी जंगल में रहता है। तुम ये जो चादर पहने हो, आसाराम बापू का चादर ओढ़ के घूम रहे हो, राम रहीम का चादर लेके घूम रहे हो, इसको बहुत जल्दी ही बेनकाब हो जाएगा। और ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं पूरे भारत में। ये पूरे भारत में जो गुड़ खा के गुलगुला से परहेज कर रहे हो, 20 किलो राशन दे के दलितों को, पिछड़ों को, बहुजनों को पटाने का काम कर रहे हो, राम नाम के नाम लेकर के, मंदिर का नाम लेकर के, इमोशन करके सैनिकों को मरवा कर सत्ता कब्जा कर रहे हो। हम बिल्कुल अब बाबा साहब अम्बेडकर के राह पर, हम शिक्षा के राह पर खड़े हो गए हैं, संविधान के राह पर खड़े हो गए हैं। एक दिन ना बुलडोजर चल जाएगा आपके, बुलडोजर की कोई गम नहीं है। मैं गोली के लिए भी तैयार हूं। किसी की बाप की औकात है तो मैं आज भी कहता हूं, आज भी मैं कंटेम कर रहा हूं। आज भी आपकी चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जाए, जोगी की और मोदी की बात छोड़ दीजिए। आज भी मैं, जिस दिन रणवीर सेना की तूती बोल रही थी, उस दिन में हम हिट लिस्ट में पता लगा कर देख लीजिएगा। मैं कभी परवाह नहीं करता हूं मेरा क्या होगा, लेकिन जोगी ने जो शब्द का प्रयोग किया है, 85% हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का अपमान है, बहुजनों का अपमान है। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान ये भारत जिस दिन खड़ा हो जाएगा, बहुजन समाज खड़ा हो जाएगा, जोगी जी मठ के दरवाजे पर भी घुसने में आपको सोचना पड़ेगा। ये फूट का फायदा मत उठाओ। और मुलायम सिंह कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। मुलायम सिंह भारत का धरती पुत्र है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का एक मिसाल है। मुलायम सिंह यादव का ये चैलेंज ने, ये राम नाम लेकर के और झूठी चादर उड़ के घुसने वाले ये मुलायम सिंह यादव भारत का संत कबीर है। मुलायम सिंह यादव भारत का छोटे लोहिया है। मुलायम सिंह यादव भारत का धरती पुत्र है। इसका ये जोगी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और जोगी ने जो शब्द का प्रयोग किया है, आज भी मैं कहता हूं कि मुकाबला कराना है तो आइए ना। अकेले मामला अखिलेश का नहीं है, अकेले मामला मुलायम सिंह यादव का नहीं है, मामला हिंद भारत का 85% लोगों का है। आइए फैसला कर लिया जाए, किसकी कितनी ताकत है। जो रामचरितमानस का अपमान करेगा वो पापी है। कौन रामचरितमानस है? अरे रामचरितमानस से तुझे कुछ मिला होगा? हमारा बाप माना, दादा माना, परदादा माना, कई पुरखों ने रामचरितमानस को माना, पूजा पढ़ते रहा, मंदिर में दान देते रहा, न जाने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया होगा इन लोगों के लिए। अपनी निकली हुई अनाज का पहला, अगर जो होता है, जो पंगत होता है, पहला जो अगऊ होता है, वो भी इनको दान देने का काम किया। हमारा तो आज तक नहीं हुआ। तुम मंदिर में बैठकर के इस देश में प्रधानमंत्री बन गया। तुम मंदिर में बैठ करके जोगी जैसा आदमी आकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन गया। हमारे ऊपर तो कृपा नहीं हुआ। जोगी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जोगी कहां नहीं मुख्यमंत्री जो क्यों बनेगा? लोकतंत्र का देश है, कोई बन सकता है। जोगी देखिए, लोकतंत्र का वो मंदिर है, लोकतंत्र का पुजारी वही हो सकता है जिसे लोकतंत्र समझ में आता है। संविधान की बदौलत लोकतंत्र का अगर समझ होता जोगी में, तो ये भाषा का प्रयोग नहीं करता। मुख्यमंत्री कैसे बन? नहीं, जोगी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री आप लोग स्वीकार करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी चोरी करके, जनादेश का चोरी करके, भारत का जनादेश का चुराया है। एबीएम मुझे, मैं आज भी कहता हूं, अटल, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, अटल बिहारी से भी ज्यादा कद है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जितना दिन प्रधानमंत्री रहे और सत्ता में रहे, कभी फुल मेजोरिटी नहीं आई। जैसे ही इस देश से ईवीएम को लाया गया और आके फेल मेजोरिटी दिखा करके करिश्मा दिखा रहे हैं। आज भी मैं कहता हूं, हिम्मत हो जोगी जी, और हिम्मत है अगर प्रधानमंत्री जी को, आप आइए ईवीएम से लड़िए। ईवीएम से नहीं, बैलेट से लड़िए। बैलेट से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के कमजोर लोगों को आप 5 किलो चावल देके, गेहूं दे करके लोगों को पटा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपमान है। और मैं आज भी कहता हूं, लोकतंत्र का अपमान है। तो उत्तर प्रदेश में इसका मतलब कहा जाए तो लोकतंत्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र होता तो आप मुझे पता लगाइए, आज क्या हुआ जौहर यूनिवर्सिटी का मामला, आज क्या हुआ आजम खान के साथ। क्या इस देश में आजम खान भारत से बाहर का आदमी है? क्या भारत की मिट्टी में मुसलमानों का भागीदारी नहीं है? क्या भारत में मुसलमान बाहर से आए हैं? जिसका बाप दादा बाहर से आया वो इस देश में आकर के राष्ट्रधर्मी बन गया। जिसका बाप दादा जो बोल रहे हैं, जिस पे सवाल कर रहे हैं, जिसका बाप दादा विदेशी है, वो देशभक्त बन गया। जिसने इस देशभक्ति इस देश में रखी, जो मुगलों के साथ कभी नहीं दिया, वो आज देशद्रोही बन गया। कौन मुगलों के साथ? कौन रहा? आपको कौन नहीं पता है? मुझे बताइए, कौन था बाबर के साथ?
कौन था हुमायूं के साथ? कौन था? आपको पता है? आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? अरे आपको बोलना चाहिए। आप भी हिम्मत तो जुटाओ। आप पत्रकार नहीं हो, आप भी हिम्मत हो, आप करो। आप क्यों नहीं बोलते? आप मुझे बताओ कौन था? अकबर के साथ कौन था? कुमारिल भट्ट कौन था? कौन था? मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए। मुझे बताइए, इस देश में 1500 साल जितना दिन औरंगजेब रहा, खून रहा, बाबर रहा, हुमायूं रहा, उसके नीचे जमींदार कौन था? क्या मुसलमान था? कोई चमार था? कोई दुसाद था? कोई पासी था? कोई कुर्मी था? कोई कोरी था? कोई यहीर था? कौन था? वही लोग जो आज देशभक्ति सिखा रहे हैं, वही मुगलों को 1500 साल जो भारत को गुलामी के जंजीर में जकड़ के रखा, वही आदमी देशभक्ति सिखाएगा हमको। हमारे देश में तो ऐसा भी नहीं चाहिए। हमारे देश में तो ऐसा भी नहीं। आइए, आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? आप उनसे नहीं पूछ सकते? उनसे नहीं पूछ सकते? हमको मिलते कहाँ हैं? क्यों न मिलिए? आप मिलिए, उनसे मिलने का प्रयास करिए। हम एक साधारण आदमी है, आज भी हम बोल रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। हम आज भी आपके चैनल पर बोल करके हिम्मत जुटा रहे हैं कि अपनी हमारी सरकलम भी होगी तो कोई गम नहीं होगा। हम बलिदान देने वाले लोग हैं, हम शहादत देने वाले लोग हैं, हम इस देश को बनाने वाले लोग हैं। और ये भारत मेरा है, ये भारत किसी की जागीर नहीं है। हम कहीं दूसरे सबका है। नहीं तो सबका कहां से है? पता लगा लीजिए सबका कहां। 15% 85% से ही देश सबका है तो सबका है। जातीय जनगणना कराइए। अरे जातीय जनगणना का फायदा हो जाएगा? 500 करोड़ रुपए का। अरे पता तो चल जाए कि इस देश में जज कौन है, कलेक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, छपरा के जो सांसद कौन है, राजीव प्रताप रूडी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होने से पहले ही छपरा में जो रूढ़ी आपका भगवान होगा, मेरा कोई रूढ़ी भगवान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भगवान होगा। रूढ़ी आज भी आरएसएस के एजेंडे पे काम करता है। आरएसएस इस देश के अक्सरियत के लोग, बहुमत के लोगों के खिलाफ है, बहुमत के लोगों के विपरीत है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो चला रही है, देश की सरकार नहीं है। ये जनगणना होगा तो देश में उन्माद फैलेगा, की आबादी क्यों फैलेगा? दूसरे पे हम कह रहे हैं कि देश में अगर 100 रोटी है और एक एक रोटी अगर सबको मिलेगा तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अकेले आदत पड़ गई है इनकी। इन्हें पूरे अकेले खाने की आदत पड़ गई है। अकेले जज बनना है, अकेले डीएम बनना है, अकेले एसपी बनना है, अकेले आईएएस बनना है, अकेले जूता और गीता पर। पढ़िए भाई, नहीं, आप कहां पढ़ने दिया? आपने मुझे कहां पढ़ने दिया? पढ़ने से कौन कहां पढ़ने दिया? आप निकालो मनुस्मृति। आप निकालो मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या शूद्रों को पढ़ने के? मनुस्मृति से हमारा देश चलता थोड़ी ना है। संविधान कब आया? संविधान 1950 में। नहीं तो मुझे बताइए ना, हमारी पीढ़ी कोई 1950 से नहीं है। जब भारत में 1950 से पहले हमारे यहाँ क्या चल रहा था? कौन सा कानून था? आप निकालिए। आपके यहाँ अस्पृश्यता था, छुआछूत था। आप गरीब दलित के बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते थे। हांडी टंगवाया, पूंछ बनवा दिया, पूंछ कि दलित का अगर कदम आगे बढ़ेगा, मंदिर में कदम बढ़ेगा। जगजीवन राम को जाने के बाद सोमनाथ मंदिर धुलाया गया। जीतराम मांझी के मंदिर जाने के बाद मंदिर पर यह किया गया। और बता दूं, एक और घटना बताऊं, ये जोगी जी, तुम अस्पृश्यता की बात करते हो और तुम ही अखिलेश यादव को जब उस कोठी से निकलने के बाद में, सीएम हाउस से निकलने के बाद में आपने उसको क्या क्या कराया, पूरे देश इस बात को जानता है। तो मैं कहना चाहता हूं जोगी, तेरे बाप दादा ने नहीं कोई मंदिर बनाया, कोई कॉलेज बनाया, वो अगर कोई रेसिडेंस बनाया, अगर कोई बनाया तो दलित पिछड़ा का गरीब का बेटा बनाया। बनाने में तो अछूत नहीं हुआ। और जब बना दिया, मकान इमारत बन जाता है, महल बन जाता है, तो दलितों और पिछड़ों कमजोर वर्ग के लिए अछूत हो जाता है। ये भी हमारी एक मामला है, ये चुनौती है। और आप लोगों को मैं कहूंगा, आप हमसे पूछने से बजाय उनसे पूछना चाहिए। मिलते नहीं है, भाग जाते, कहते हैं साहब क्या सवाल कर रहे हैं, बेतुका सवाल। क्यों नहीं, मुझसे क्यों? हम तो आज भी कहते हैं, हम आप जानते हैं कि आदमी बड़ी जल्दी शहीद हो जाएगा। भाजपा के नेता लोग भाग जाते हैं, कहते हैं ये सब क्या सवाल पूछ रहे हैं, आपको समझ नहीं आता। तब अब उसका जवाब वो देगा। लेकिन हम तो आज भी, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। हम आज भी लड़ रहे हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज जो भाषा का प्रयोग किया है, जिस भाषा का प्रयोग कौन, योगी आदित्यनाथ ने किया है, तो आज भी मैं कह देना चाहूंगा, याद दिलाना या नहीं, रिस्पेक्ट। मुख्यमंत्री उनको, किसी राज्य का, उन्हें भारत में उन्हें नहीं समझ में आया। उन्हें समझ में नहीं आया कि भारत के जिनके उनके आका हैं, जिनको प्रधानमंत्री को पैर छूते हैं, वो कहे मुलायम सिंह के बारे में क्या कहें? उनको क्या, उनको समझदारी नहीं है आदर्श का, चरित्र का? सहमत है आपकी बात है ना? चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मैं आज भी मैं कहता हूं, अखिलेश जी बहुत मजबूती से लड़े। अखिलेश जी बिल्कुल लड़े, जातीय जनगणना के सवाल पर लड़े और तमाम पिछड़े और कमजोर वर्ग करके
लोगों को खड़ा करके संविधान का राज कायम करें, ये वेद की व्यवस्था को खत्म करें। चलिए, धन्यवाद। तो ये राजेंद्र यादव है और ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट है विधानसभा के अंदर में मुलायम सिंह यादव के ऊपर, वो बेतुका है। और उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि किसके खानदान, किसके पूर्वज ने देश में मुगलों का साथ दिया। और उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं समाजवादियों के लिए कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव की बातों से पूर्ण सहमत है और ये बता रहे हैं कि उन लोगों ने हमें शिक्षा ग्रहण करने से रोका है। हमारे देश पहले 1950 से पहले मनुस्मृति से चलती थी, अब मनुस्मृति से हमारा देश नहीं चलता है, संविधान से चलता है। बाकी ये 85% लोगों को एकजुट करने की बातें कह रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाम हमारा केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।